आप लोग की तैयारी को देखते हुए एनसीईआरटी साथ साथ लुसेंट भी मैंने स्टार्ट किया आज से। ठीक है, अब आपका लुसेंट भी चलेगा। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है हर चीज जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का अपना नॉलेज लुसेंट में लाने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपका इंटरकनेक्ट करते चले जाएंगे, आपको सुनना है। साथ साथ अपने लुसेंट के बुक के ऊपर पे ही अपना एक छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखना है, जो नहीं तो उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, आज हम संविधान स्टार्ट करने जा रहे हैं, उधर हिस्ट्री चल रहा है। साथ साथ आपका साइंस तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ बता दे रहे हैं। तो बाद में अगर एग्जाम का समय आएगा तो मैं वो करवा दूंगा। साथ साथ ये बता रहे हैं, इसके साथ साथ मैं इसका एमसीक्यू टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा और इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ अगर आप लोग अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सबके पास लुसेंट होता है। ये बस आपको इंटरकनेक्ट करना, एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं बस वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो समझना है। चलिए, और अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर जरूर करना है, उस वीडियो को पॉज करके और एक लाइक कर देना है। और आप अच्छी से तैयारी करिए, उम्मीद है कि आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं कोशिश करूंगा जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ सबका सिलेक्शन कराऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक चीज और, जो बिहार पुलिस और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि क्या एनसीईआरटी, देखिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है ही, साथ साथ एनसीईआरटी के साथ लुसेंट। मैंने शुरू से यही बोला, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तभी लुसेंट आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप खुद हम आप कमेंट में बताइए कि ऐसा कभी नहीं होता है जब आप लुसेंट पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं जल्दी। जब आप पढ़ने बैठते हैं छोटी छोटी लाइनों को तो भूल जाते हैं या बोर हो जाते हैं, दिमाग खराब होने लगता है, ये सच है। ठीक है, मेरे साथ सब हुआ, जब मैं खुद रिलेशन पढ़ता था वो कुछ समझ में नहीं आता था, जब से एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मेरा रिलेशन बहुत तेजी से नॉलेज पे पकड़ बना मेरा। ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग समय नहीं बात करते हैं, पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले संविधान जानेंगे। संविधान में हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे, उस फैक्ट पॉइंट पे बात करेंगे जहां से सवाल बनते हैं। सवाल कहाँ से बनते हैं, देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। ये दोनों लड़ाई के बाद अचानक इतना बड़ा शासन संभालना, ठीक है, एकदम एक कहानी की तरह अपना एनसीईआरटी का वो नॉलेज को यहाँ लाने जा रहे हैं। शासन संभालना आसान नहीं था, जिसकी वजह से 17 समय समय पर एक्ट बना, पहला एक्ट बना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, जब ये एक्ट बना तो इसमें से पहला स्टेटमेंट सवाल यहाँ से बनेंगे, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कौन सा एक्ट था, तो वो याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू कराएंगे उसमें इसी तरह काम। ठीक है, तो 1773 का एक्ट में कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है तो लुसेंट का भी एक कॉपी अलग, एक कॉपी एनसीईआरटी का, तो लिखना है, क्या लिखना है, कंपनी, ऐसे दे के उसके बाद करिएगा कार्य को नियमित। कंपनी का ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कट क्रॉस कर दी, क्रॉस का मतलब होता है कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने जा रहा है, उठाया गया पहला कदम। पहला कदम डाल के मारिएगा 1773। देखिए कितना बड़ा लाइन है, एक शब्द में आपको यही चीज सीखना है। मैंने अपनी पूरा का पूरा बुक 5 से 6 पेज में छाप लेता था, और वो इतना काम का होता था, एग्जाम के अंतिम समय में बस यही चीज करता था, बस फटाफट फटाफट फटाफट। ऑब्जेक्टिव आता है ना भाई, 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अब यही हो गया। तो 1757 1764 उठाया गया पहला कदम, उसके बाद कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया उठाया गया पहला कदम तो 1773, और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण नियंत्रण स्थापित हुआ 1773 में। समझते जाइए, ऐसे देना है, 1773 लिख देना है, उसके साथ कंपनी ऐसे लिखिएगा, कंपनी नियंत्रण क्रॉस कर लीजिएगा, और फिर क्या लिखिएगा, संसदीय नियंत्रण। ठीक है, वो तो कंपनी कार्यों पर, ऐसे समझिएगा स्टेटमेंट बना क्वेश्चन। फिर प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पॉइंट नंबर 3, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों पर मान्यता मिली। ध्यान से सुनिए कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्वेश्चन को भी मिल सकते हैं, और यह इसका हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। पॉलिटी का एनसीईआरटी कोशिश करेंगे कि ना पढ़े आप लोग, वैसे पढ़ेंगे, समय बचेगा तो पढ़ें, लेकिन एग्जाम में तो निकालना है और सब सिलेबस है ना। ठीक है, चलिए, ये 4 पॉइंट समझ गया। एक का पहले कंपनी कार्यों को मान्यता मिली, दूसरी बात नियंत्रण स्थापित, और तीसरा प्रशासनिक राजनीतिक और मान्यता मिली। बस एक पॉइंट और देख लिखना है, प्रशासनिक प्लस राजनीतिक, एक मार देना है टिक ऐसे करके। ठीक है,
अगर कमेंट आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर ऐसे बोलिएगा तो साथ साथ छोटा छोटा हम ये भी कर देंगे, हम शॉर्ट नोट्स बना देंगे साथ में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, कितना इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट 1773 से आप लोग को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। कंपनी के शासन पर संसद नियंत्रण उसके बाद राजनीतिक पर नियंत्रण हुआ। यहाँ पे नियम कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। संसदीय नियंत्रण हुआ, प्रशासनिक राजनीतिक मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, ठीक है। उसके बाद विशेषता क्या था। केंद्र अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस अधिनियम के तहत रखा गया था, तो 1858 देगा ऑप्शन में, 1853 देगा, 1733 देगा, साथ साथ आपको 1773 देगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको 1858 वाले में, तो उसमें क्या है हम बताएंगे। वहां पे भी कुछ हुआ था, भारत को मिला था, ठीक है। वो आगे बताएंगे, यहाँ बताएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा समझने में। केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई यहाँ, ठीक। विशेषता क्या था कि बंगाल के, अब देखिए आप लोगों को क्या पता है बताता है। बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, जो कुछ बिल्कुल नहीं पूछेगा। मुंबई या मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, बिल्कुल नहीं पूछेगा अब। और ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारिंग हेस्टिंग थे, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे था। अब देखिए गवर्नर जनरल उसकी परिषद, अब सुनते जाइए, 4 सदस्य थे। 1773 में कितने सदस्य थे, 4, एक मुख्य और 3 अन्य। देखिए उसकी परिषद के 4 सदस्य जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, ठीक। ये जान लीजिए स्टेटमेंट में देगा आपको 1773 एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य, 3, 4, तो देखिए 4 थे, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ। याद रखिए कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय बना था, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको नोट लिखना है। 1700 इस यही पॉइंट चल रहा है ना। उच्चतम न्यायालय कैसे लिखिएगा, एचसी, एचसी मतलब हाई कोर्ट। कहाँ पे, कलकत्ता। कब, 1774। बस यही आपका नोट्स है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हुआ यहाँ तक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये तो जानबे करते हैं आप लोग, 1+3। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है रेलवे वाले एग्जाम में कि कौन नहीं थे, क्या आएगा, कौन नहीं थे। तो याद रखिएगा सर एमपी जो थे मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे मुख्य एलिजाबेथ, एलिजाबेथ मुख्य थी उस समय, तो इसलिए एलिजा से एलिजा कर देंगे। चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, ये तीनों को 2-4 बार 10 बार रट लीजिए। चेम्बर है ना, नहीं तो इसको लिख लीजिए चेलिहा। क्या लिखिएगा, चेलिहा। अपना बनाना बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत काम आएगा। चेलिहा का मतलब चेम्बर, लेमेस्टर, हाइड, ठीक है। अब देखिए कंपनी के कर्मचारी को, देखिए ये भी आई क्वेश्चन, एक बार और रिपीट करेंगे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर गया है। हम इसीलिए इसको शुरू किए। एक्ट में बड़ी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। किसमें भारत को मिला चुनाव में अधिकार, किसमें बोलने को पहली बार संसद में अपना सीट रखने का मिला, पहली बार अध्यादेश कब हुआ, इसे क्वेश्चन आएगा। आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। व्यापार 2213 का मेंस में व्यापार का अधिकार कब हुआ था, तो हमारे तरफ 33, तो वो पूर्ण रूप से होगा, लेकिन पहली बार 1813 में हुआ था, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश चैम्बरलेन हाइट। उसके बाद व्यापार पर, निजी व्यापार पर रिश्वत लेना, हाँ निजी व्यापार नहीं करेगा, क्या बोला, अब जो है निजी व्यापार नहीं कर सकता है कंपनी कर्मचारी, और साथ साथ रिश्वत भी नहीं ले सकता है। किसमें, 1773 में। तो 4-4 पॉइंट जो है केंद्र प्रशासन की नींव है ना, इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिए। रिश्वत 1773 में, तो कैसे याद करिएगा रिश्वत को, रिश्वत याद करिएगा। इसका हमको लगता है आपको इसे याद बताते हैं, तो उसको याद करिएगा, मान लीजिए याद करिएगा 73 रुपया का उपहार लिया, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग में क्या है, ये कुछ नहीं है, आपको एग्जाम के समय बहुत काम आता है ये सब चीज, ठीक है। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत, इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य नागरिक की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक है। देखिए आपको 4 पॉइंट इसमें से याद रखना। पहला ये चीज, केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई थी, याद रखिए 1773 में। पहली बार संसद नियंत्रण कब हुआ था, 1773 में, ठीक है। उसके बाद ये लिखिएगा कौन नहीं थे। अगला पॉइंट याद रखिएगा उपहार और रिश्वत। अगला पॉइंट लिखिएगा कौन, सैन्य मामलों की जानकारी बोला तुमको देना पड़ेगा,
नागरिक और सैन्य मामला, बोला कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामला तीनों जानकारी बोला आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन छोटा सा देखने को मिलता है, ये 1774 याद रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से रहता है। 1781 आएगा, कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विधि बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत प्रदान किया था? तो याद पहले जानिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब था? 1781 में। अगला ही लेकिन कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि यानी कानून बनाने का अधिकार, समझ में आ रहा है? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो फंस जाइएगा ना। ऑप्शन में देगा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला था 1781 में। इसको भी कर लीजिए। उसके बाद 1784 आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। इस दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखिए 1784 में क्या हुआ, पढ़े होंगे, दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ और डायरेक्टर्स व्यापार मामले और कंट्रोल राजनीतिक मामले। याद रखिए, यहाँ से आपको उल्टा देगा आपको, है ना, कैसे उल्टाएगा बता रहे हैं। पहले 1781 में क्या, 1781 सेटलमेंट एक्ट था जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कलकत्ता सरकार को मिला। ठीक है, दोहरा प्रशासन, डायरेक्ट डायरेक्ट देखिए समझिए यहाँ पे, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देगा ऑप्शन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए सर कब विधि कानून मिला सेटलमेंट में? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। दोहरा प्रशासन कौन कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कैसे याद करिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट व्यापार करता था। क्या करता था? डायरेक्ट व्यापार। हम लोग क्या, आप लोग व्यापारी बने तो क्या बोलेगा, नहीं भाई हम नहीं बनाएंगे किसी को बीच में, है ना, जिसको बोलते हैं शायद दलाल है। तो डायरेक्ट व्यापार और कंट्रोल राजनीतिक, यानी राजनीतिक में जो आ जाते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जनता को कंट्रोल करते हैं। हम ऐसे याद करना, समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट व्यापार करेगा और राजनीतिक में कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसको याद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर अगर दे देगा घुमा के तो दिक्कत हो जाएगा, समझे? उसके बाद 1793 में आते हैं, कर्मचारी के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। इतना ही है। हम पहले क्या पढ़े 1773 में, सुनते जाइए। उपहार और रिश्वत बंद, राजस्व और सभी सेना जानकारी देना आवश्यक किया। 1793 में कहा वेतन जो देगा सब भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा। 1735 वेतन, समझ रहे हैं ना? वेतन कौन से एक्ट में दिया जाएगा? भारतीय राजस्व में से 93 में। ठीक, क्लियर? अब आते हैं, देखिए 20 वर्षों के लिए 1813, यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, कंपनी का एकाधिकार पद 20 वर्षों के लिए बढ़ा। ठीक है, उसके बाद भारत के समय व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया। सॉरी, 20 वर्षों के 1813 में क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक, अर्थात भारत से व्यापार के अधिकार को छीन लिया। यानी कि क्या बोला, सुनिए, 1813 का अधिनियम के तहत मुख्य विषय यह हुआ, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया। यानी बोला कि कंपनी और 20 वर्ष अभी यहाँ पे कर सकता है व्यापार। लेकिन फिर क्या बोला, इसने भारत के व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया, यानी कि जो अकेला राज करता था उसको छीन लिया। यही क्वेश्चन 2213 का मेंस में था, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कहा कि कुछ चाय और चीनी का शब्द बढ़ दिया है, पढ़े हुए हैं आप लोग। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, अब क्या किया, 1813 में ही कुछ कुछ चीजा किया था। शिक्षा के लिए मिशनरी आए थे, है ना, उसके भारत के लिए भारतीयों के लिए भारत के साथ व्यापार छीन लिया। ठीक है, देखिए कुछ नागरिकों के लिए भारत के साथ कंपनी का व्यापार खोल दिया गया। देखिए यहाँ पे लिंक टूट जाता है मेरा भी कभी। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश, अब क्या क्या, सभी ब्रिटिश वाला जो अब फ्री कर, उसके लिए फ्री कर दिया कि अब भारत का फ्री में व्यापार करेगा। ठीक है, 1833 में आप समझ गए, एकाधिकार पूछेगा समाप्त कब हुआ था, तो 1813 में। पूर्ण एकाधिकार कब हुआ था? 1833 में। चाय चीनी का व्यापार बढ़ा था 1813 में। ठीक है, अब देखिए 1833 में क्या अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, कंपनी, देखिए इसमें कहता है
वो कंपनी के कार्य को, सुनिए यहाँ, कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर अब मात्र भारत का शासन करना रह गया। अब हम क्या बोले थे, 1813 में तो था, 20 साल बढ़ाया, व्यापार का अधिकार तो छीन लिया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छीना। लेकिन अब 1833 में क्या किया गया, पूछेगा एग्जाम में, किस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत में शासन करना रह गया था। तो 1833 याद रखिएगा, ठीक है। 13 में नहीं, आके 13 में तो थोड़ा सा हुआ, 33 में पूरा कंपनी वाला अब फिर क्या कहा, शासन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों की वापस लिया गया। देखिए, बंबई तथा मद्रास के परिषदों और विधि निर्माण प्रक्रिया शक्तियों को वापस ले लिया गया, ठीक है। विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया, क्लियर। बंबई तथा मद्रास परिषद के विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया, यानी कि मद्रास और बंबई के जो परिषद थे वहां पे जो विधि निर्माण करते थे उसको वापस ले लिया, ठीक है। विधि, अब देखिए एक चीज और, विधि सदन के सदस्य के रूप में चौथा सदस्य किस एक्ट के तहत, तो 1833, ठीक है। विधि सदस्य चौथा, प्रथा को, अब देखिए दास प्रथा को, सुनिए एग्जाम में आया था, दास प्रथा को विधि विरुद्ध कब घोषित किया गया था, तो 1833 एक्ट के तहत। लेकिन यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। 33 में तो क्या किया, पहले तो सुनिए, विधि का चौथा सदस्य शामिल किया, लेकिन 33 में क्या किया, इसको जो था विधि विरुद्ध घोषित किया गया था दास प्रथा। सुनिए, ऐसे लिखिएगा आप लोग कैसे, दास प्रथा, 1833 विधि विरुद्ध घोषित। 1843 में क्या किया इसने, उसका ये पूरी तरह से अनुमोदन कर दिया। देखिए 33 में क्या किया, दास प्रथा को विधि घोषित ही किया, 33 में घोषित और 43 में उन्मूलन, समझ में आ रहा ना, ऐसे लिखना, 33 में घोषित, 43 में उन्मूलन किया, हटा दिया, किसको, दास प्रथा को। धारा 87, देखिए सुनिए, धारा 87 कहता है, देखिए इसका जो था, को के तहत कंपनी के अधिक पद धारण करने किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म स्थान, देखिए 1833 में कहा, धारा 87 याद रखिएगा, धारा 87 के तहत कहा कि जो है कंपनी के आयोग में पूर्ण निर्माण कर सकता है, ठीक है। समझिए फिर से समझाएं, धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए धर्म स्थान, मूल वंश, रंग के अयोग्य न ठहराया जाने का उपबंध किया। यानी कि सीधा सीधा बता रहे हैं कि धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, जाति के आधार पे पद धारण करने का कोई सिस्टम नहीं रहा, ठीक है। 87 को 1843, ठीक है। 33 में घोषित, 43 में उन्मूलन, 87 धारा 87, धर्म, जन्म स्थान सब 1833, ठीक है, अयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया। जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार, गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसको राजस्व संबंध का पूर्ण अधिकार यहीं प्राप्त हुआ 1813 में, सॉरी 33 में, ठीक है। विधि आयोग की नियुक्ति की व्याख्या की गई, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे एक बार और हम लोग आते हैं, पहला कंपनी का कार्य अब रहा गया मंत्र शासन करना, ठीक है, कंपनी की ओर से। तो उसके बाद बम्बई तथा मद्रास परिषद विधि निर्माण शक्ति जो था उसको खत्म कर दिया गया। 1833 में क्या किया, दास प्रथा को घोषित किया, अवैध घोषित किया। 43 में दास प्रथा हुआ, 43 में दास 87 के था, ठीक है, समझ रहे ना। अब देखिए विधि आयोग की प्रथम विधि गठन किया गया, देखिए समझिएगा, भारतीय कानूनों को वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ठीक है, यानी कि इसी कार्य के लिए विधि आयोग का नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसमें इतना रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो हम लोग आएंगे 1853 में देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें बता दिए धारा 87 के लिए क्या है, प्रथम विधि व्यवस्था 1834 में लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में। एक चीज और देख लीजिए, 33 क्लियर, 33 में दास प्रथा, 43 में उसको उन्मूलन किया, ठीक है, धारा 87 के था। लेकिन 34 में अगर देगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, याद रखिएगा, प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे फिर अगले वीडियो में लोग। अब साथ साथ आपका साइंस चल रहा है, हम आपका पॉलिटी की एक लाइन सुनिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा। रिविजन हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर शुरू करना है, कैरी ऑन रहना है, आगे तैयारी करते रहना है, तो फिर अपनी इस तरह
पकड़ बनाइए कि एग्जाम में जाने के बाद आपको दिक्कत ना हो। ठीक है।